तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों पहले हमने किया था SI और आज करेंगे CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट का पता था भाई क्या होता है, उसके अंदर जो हमने धन दिया उसके पर कोई ब्याज मिलता है हमें, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि कोई धन था हमारा, उसके पर ब्याज 1 साल का लगा, फिर वो ब्याज था उसको मूलधन के अंदर जोड़ दो, अगले वर्ष के लिए जो ब्याज लगेगा वो मूलधन प्लस में ब्याज जो पहले वर्ष का था उसके ऊपर दूसरे वर्ष का ब्याज लगेगा। यानी कि ऐसे था कोई 500 रुपये थे, 500 रुपये के ऊपर ब्याज हो गया 25 रुपये, ठीक है, ये पहले वर्ष का था। जो दूसरे वर्ष का निकालना होगा तो दूसरे वर्ष का कैसे निकलेगा, जो ये हमारा मूलधन था उसके अंदर ये पहले वर्ष का ब्याज जोड़ दो, कितना हो गया 525 हो गया ना। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा ना कि इसके ऊपर। जो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो पढ़ रहे थे पहले वर्ष के अंदर भी इसी के ऊपर ब्याज लग रहा, दूसरे के ऊपर भी, तीसरे के ऊपर भी, चौथे के ऊपर भी, पांचवें के अंदर भी, चाहे कितने भी वर्ष का निकालते थे तो जो स्टार्टिंग में मूलधन लिया था उसी के ऊपर ब्याज लग रहा था। लेकिन CI के अंदर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने मूलधन लिया था उसके अंदर पहले वर्ष का ब्याज जोड़ दो, पहले वर्ष का ब्याज कितना हो गया 525। अब इसके ऊपर ब्याज निकलेगा वो कितना आया, मान लो 26.5 रुपये आ गया, ठीक है। अब ये आ गया दूसरे वर्ष का। अब तीसरे वर्ष का निकालना होता, मान लो ये आ गया दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का निकालते होते तो कैसे निकालते, ये दूसरे वर्ष का प्लस में मूलधन, तो कितना हो जाता है इसके अंदर जोड़ो 51.50 इतना होता है। ये देखो पहले वर्ष के लिए तो मूलधन ये था, अब दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना हो गया 625, अब तीसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना हो गया 551.50 रुपये। अब नेक्स्ट मान लो यहाँ पर कुछ भी आ जाता, मान लो 28 रुपये आ जाता, कुछ भी मानो, ठीक है 28 रुपये आ जाता, तो ये इसके अंदर जुड़ते। फिर जो नेक्स्ट वर्ष के लिए होता यहाँ से जो ये वाला ना मूलधन प्लस में ब्याज जुड़ करके नेक्स्ट वर्ष के लिए वो क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। वैसे तो ये क्या होता है A हो जाता, SI प्लस में P इक्वल टू A होता, वैसे तो ये मिश्र धन हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या होगा, जो मूलधन प्लस में पहले वर्ष का ब्याज था वो अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। ऐसे ही मूलधन प्लस में जो ब्याज है इन दोनों को जोड़ो तो अगले वर्ष के लिए वो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, ठीक है। ब्याज के अंदर अगर मूलधन जोड़ दो फिर उसके ऊपर ब्याज लगाओ, उसी को हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं भाई, ठीक है। आया समझ में भाई, क्वेश्चनों से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और क्वेश्चन इसको चुटकियों के अंदर क्वेश्चन निकालेंगे अगर आप लोगों को फ्रैक्शन आती है तो। जैसे वो प्रतिशत वाले क्वेश्चन के अंदर निकाले थे ना कि 10% क्या होता है, 1/2 क्या होता है, 1/5 क्या होता है, वो सारी चीज़ों का अगर आप लोगों को पता है तो आप फटाफट क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोनस पॉइंट होंगे भाई, ठीक है, चुटकियों के अंदर क्वेश्चन निकाल दोगे आपको, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, यही मान लो एक 600 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या निकालना है, 600 रुपये है, ये क्या दे दिया हमारे पास, P दे दिया भाई, और निकालना क्या है, मिश्र धन यानी कि A। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर देख, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता था SI प्लस में P, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, SI की जगह क्या हो जाएगा CI प्लस में P, उसको क्या बोलेंगे हम, मिश्र धन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। अब निकालना क्या हमें, A ही निकालना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हमें क्या होगा। और क्या कह रहा है, 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर दे रखी है, उसकी क्या दे रखी है 10%। दर कितनी दे दी, यानी कि R = 10% दे दी भाई, और कितने समय के लिए, 2 साल के लिए, ये चीज़ दे रखी है भाई। आप लोगों को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ जो रेट दे रखी है उसको हमें फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। 10 का
10 को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 10% इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/10 के बराबर आ गया। 1/10 के बराबर ही होती है 10%। ये ऐसे आया भाई, 10% परसेंटेज को हटा करके हम क्या करते हैं, बटे में 100 करते हैं। 10% था, परसेंटेज हटा दी, बटे में 100 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या हो गया, 1/10 हो गया भाई। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, 2 साल के लिए निकालना था। दर तो क्या है, रेट तो सेम ही रहेगी। 2 साल के लिए उसने बोला ना, 2 साल के लिए रेट क्या दे रही, सेम दे रही। देखो पहले साल के लिए कोई धन मान लो 10 रुपये था, ये हमारा हो गया धन, ये मान करके चल रहे हैं 10 रुपये था धन, उसका 10% बढ़ा है, ब्याज लगेगा तो क्या होगा, कोई धन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी ना, बढ़ेगी। तो पहले 10 था, 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। पहले तो वो वैल्यू थी 10, धन कितना था पहले, 10 रुपये था, और फिर क्या हो गया, 10% बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 11 हो गया। 10 का 10% 1 होता है, तो 10 प्लस में 1 कितना हो गया, 11 हो गया। पहले वर्ष के लिए ये आ गया। अब दूसरे के लिए भी क्या, कैसे निकालोगे, ऐसे निकाल लो, ये सेम ही बढ़ेगा। दूसरे वर्ष के लिए भी कितना हो गया, 11, ऐसे लिखा आप लोगों ने। अब इनकी क्या करवा दो, गुणा करवा दो भाई, 10 की 10 के साथ, 11 की 11 के साथ। देखो पहले तो मूलधन ये था, और फिर बढ़ करके कितना हो जाएगा, ये यही बोला ना, 10% की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ब्याज अगर दे रहा है तो वो क्या है, मूलधन के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है ना, मूलधन बढ़ रहा है। ठीक है, तो इनकी गुणा कराओ तो कितना आ गया, ये 100 आ गया, और 11 11 कितने होते हैं, 121, इतना हो गया। ये तो हो गया हमारा P यानी कि मूलधन, और मूलधन के बाद ब्याज जुड़ने के बाद, मतलब ब्याज कितना था, 1 था, 10 के ऊपर 10% 1 ब्याज था, ये मूलधन था। मूलधन के अंदर 10% जोड़ दिया तो वो क्या था, उसका ब्याज जोड़ दिया। मूलधन के अंदर ब्याज जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है ना। इसका मतलब वो क्या हो गया, A यानी कि अमाउंट हो गया। 100 तो थे हमारे पास, P यानी कि मूलधन, और 121 हमारे पास, 100 ये यूनिट में है भाई, 100 यूनिट, क्या है ये, यूनिट। पहले क्या थी, 100 यूनिट थी, अब कितनी होगी, 121 यूनिट हो गई। ये मिश्र धन हो गया, और ये क्या था, मूलधन। तो इसका डिफरेंस क्या होता है, देखो एक फार्मूला था हमारे पास, A इज इक्वल टू CI प्लस में P, यही होता है ना मिश्र धन के लिए। ठीक है, और अगर हमें CI निकालना हो तो क्या करेंगे, A माइनस में P कर देंगे, किसके बराबर आ जाएगा, C के बराबर। ये देखो P को अगर इधर लेके आएंगे, P यहाँ प्लस में था, इधर आकर के किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। A माइनस P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, C हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो 100 यूनिट था और 121 यूनिट हो गया है कोई चीज, तो हमारे पास कितनी बड़ी है, वो 21 यूनिट बढ़ गई ना, कितनी बढ़ गई, 21 यूनिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर P कितना दे रखा था, 600 दे रखा था, और 100 हमारे पास ये 100 यूनिट आया था हमारे पास, क्या, मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास 100 यूनिट आया था। 100 बराबर है 600 हो गया भाई, 100 यूनिट बराबर 600, ये तो दे ही रखा ना उसने। 100 यूनिट बराबर है 600, और 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 600 बटे में 100 यानी कि 6 के बराबर। 1 यूनिट 6 के बराबर है, तो हमें निकालना क्या था, मिश्र धन यानी कि A निकालना है। तो ये क्या है, 121 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 121 की कितनी हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 6 कम 6 1 7, 726 रुपये हो जाएगा उसका 2 वर्ष के बाद वो धन। पहले कितना था, 600 रुपये था। 600 के बाद अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर हम किसी धन को दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 726, पहले था 600 और अब कितना हो गया, 726 रुपये हो गया भाई। ठीक है, और अगर ये पूछ ले कि इसके अंदर ही कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये तो हमने मूलधन निकाल दिया सीधा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो हमें इन दोनों का डिफरेंस देख लेना है, कितना है, 21 यूनिट।
इन दोनों का डिफरेंस है, इसका मतलब 21 यूनिट क्या हमारे पास CI है, और 21 यूनिट दे रखा है, और एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, इन दोनों का डिफरेंस कितना था, CI बराबर है 21 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 है, एक यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 21 की क्या हो जाएगी, 21 के साथ गुणा करा दो, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126 रुपये उसका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। वही आएगा, देखो मूलधन कितना था, 600 रुपये था, और 126 रुपये क्या हो गया, उसका ब्याज हो गया, तो टोटल कितने आ गए, 726 रुपये अमाउंट होगी उसके अंदर। यहाँ सर देखो पहले हमने CI निकाला, वो अमाउंट इसके अंदर है, मूलधन के अंदर जोड़ा, तो कितने आ रहे हैं 726, और हमने डायरेक्ट निकाला था, वहाँ भी क्या आ रहे थे, 726 ही आ रहे थे। ठीक है भाई, इन क्वेश्चनों को भाई बड़े ध्यान से समझना, अगर एक बार में समझ में ना आए ना तो वीडियो दोबारा देख लेना भाई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोनस नंबर है भाई आपके लिए। इन क्वेश्चनों के ऊपर बस जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत है भाई, थोड़ी सी। ठीक है, अब मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर क्या था, क्वेश्चन P इतना दे रखा था, और रेट कितनी दे रखी थी, जैसे कि अभी हमने निकाला था 10% की रेट दे रखी थी, R बराबर है 10% दे रखी थी, और 2 वर्ष की बजाय 3 वर्ष का दे दे, वो टाइम 3 वर्ष के लिए बोल दे, तो कैसे निकालते हैं, तो भी सेम तरीका लगा सकते थे आप। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 10 1/10 हो गया, सीधा आप लोगों को ऐसे लिखना, 10 का कितना हो गया 11, मतलब 10% था, ये ब्याज लग गया, 10% ब्याज है ना, ब्याज की दर है, 10 हमारे पास मूलधन था, उसके ऊपर ब्याज कितना हो गया 1 हो गया, 10 मूलधन था 1 ब्याज हो गया, तो अमाउंट कितनी होगी 10 और 1 11 होगी ना, तो ये 11 होगी। फिर दूसरे के लिए भी सेम, तीसरे ऐसे। ठीक है, अब इनकी क्या करवा दो, गुना करवा दो, ये होगा हमारे पास P, ये होगा हमारे पास A, इनकी गुना कराओ तो कितना आएगा, ये तो 1000 आ गया सिंपल, और ये कितना आ गया 11 11 121 और 121, 1 3 3 1, मतलब 1331 हमारे पास अमाउंट आ गई। अब यहाँ से पूछ रहे मिश्र धन भी पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है CI भी। अगर CI ये यूनिट आई भाई, इतने यूनिट आ गई, 1000 यूनिट इकाई मान रहे हम। ठीक है, और ये भी क्या है यूनिट में है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू के साथ तो हमारी अभी तक मैच नहीं हो रही। देखो मूलधन कितना है हमारे पास, अभी यूनिट में तो आया 1000 यूनिट, लेकिन दे कितना रखा है 600 दे रखा है, तो 1000 यूनिट बराबर है 600, और 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 600 बटे में 1000, यानी कि 0.6 आ जाएगा भाई। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 आ गई। और ये पूछ ले कि भाई मिश्र धन देखो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.6 से, किसके साथ गुणा करवा दो 0.6 से गुणा करवा दो, मतलब सिंपल 6 से गुणा करवा दो, और बाद में एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देना, आपका कैलकुलेशन हो जाएगी। 6 कम 6, 6 थी 18, 6 थी 18 और 1 19, 6 कम 6 और 1 हैंसल का कितने हो गए 7, और 1 के बाद यहाँ पर क्या लगा दोगे पॉइंट। ये हमारे पास क्या आ गया अमाउंट आ गया जो हमें निकालना था। ठीक है भाई, अब अगर इसी के अंदर क्वेश्चन के अंदर ये पूछ ले, पहले 2 साल का निकाला, अब निकाल रहे हैं 3 साल का, 3 साल का मिश्र धन आ गया ये। अब पूछ ले कि भाई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, वैसे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, मूलधन का पता है इतना है, इतने रुपए आ गया, और सॉरी मूलधन इतना था और मिश्र धन इतना आ गया, मिश्र धन में से मूलधन निकाल दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना है 600 घटा दो, अगर ये तो क्या है 0.6 8 9 और 1 198.60 हमारे पास क्या आया CI आ गया। अगर हम मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिश्र धन में मूलधन घटाओगे तो क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज आ जाएगा हमारे पास। अब देखो एक तो इस तरीके से घटा सकते हैं, एक यूनिट के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। यूनिट के अंदर कैसे कैलकुलेट करोगे, 1331 था हमारे पास, 1331 यूनिट हमारे पास क्या आया है
मिश्र धन आया है और उसमें से अगर हम मूलधन की यूनिट को घटा दें तो कितने यूनिट आ जाएंगे हमारे पास? 1331 में से 1000 घटाओ तो 331 यूनिट आ गया, ठीक है। और एक यूनिट की वैल्यू का हमें पता चल गया था कितनी है, 0.6 है। 0.6 के साथ इसकी क्या करवा दो भाई, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करवा दो भाई। 6 कम 6 6 तिये 18, 1 6 तिये 18 और 1 19, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो। ये हमारे पास क्या आ गया, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया भाई हमारे पास, ठीक है भाई। किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं भाई, 1 साल का निकालना सीखा, 2 साल का, 3 साल का, और 1 साल का मैंने बताया कि हमेशा SI और CI दोनों का समान होता है भाई। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो तो भी सेम रहेगा और सिंपल इंटरेस्ट निकालो तो भी सेम रहेगा, क्योंकि हमने पहले साल का देखा कि किसी ने ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे, कोई पैसे दिए हैं तो उसके ऊपर जो ब्याज लगा है 1 साल के लिए तो समान रहेगा, दूसरे साल के लिए क्या होगा, जो पहले साल का ब्याज था उसको मूलधन में जोड़ो, फिर उसी के ऊपर ब्याज लगाना शुरू हो जाएगा, वो होगा हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो ये आ गया भाई हमारे पास अमाउंट भी और क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज भी, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या चाह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास क्या दे रखा है उसने, यदि 900 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन 17,000 रुपये होता है तो ब्याज बताना है कितना है। ये तो सारी चीजें दे रखी है भाई इसने, तो क्या 900 रुपये थे हमारे पास, ठीक है, और मतलब P दे रखा था ये, और वो फिर क्या हो जाते हैं 1700 रुपये हो जाते, 17,000 हो जाते हैं, सॉरी 900 से 17,000 हो जाते हैं, 17,000 है ना, हाँ 17,000 हो जाते हैं। और कितने वर्ष के लिए दिया है उसने, 5 वर्ष के लिए दिया है। अब देखो निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वर्ष तो चाहे दे चाहे ना दे, इसने बाकी तो सारी चीजें दे दी ना, वर्ष के ऊपर तो हम डिपेंड है ही नहीं। अब निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन का क्या होता है, CI प्लस में P। अब निकालना क्या है, CI निकालना है, वैल्यू को पुट कर दो, A कितना है 17,000 और P इधर आकर के किसका हो जाएगा माइनस का, 17,000 में से क्या घटा देंगे 900, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 16,100 रुपये, उसका क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया भाई, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, यदि हाँ किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का धन और मिश्र धन का अनुपात निकालना है, किस किस का, धन का यानी कि P का और मिश्र धन यानी कि A का अनुपात निकालना हमें। क्या चीजें दे रखी है, 5 वर्ष का वार्षिक ब्याज दे रखा है 5% की दर से और 2 साल के लिए निकालना है। सेम, हमें बाकी किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, सारी चीजें दे रखी इसने, तो अनुपात के अंदर कन्वर्ट करनी, बस इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करो, वही सेम चीजें, 5% की दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा 1/20, ठीक है। पहले मूलधन था 20 का 5% ब्याज हो गया, 5% ब्याज हुआ तो मतलब 20 था, 5% 20 का 5% कितना हुआ 1, अगर 20 के अंदर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। 20 हमारे पास क्या था मूलधन था, अगर उसके अंदर ब्याज जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा कितना 21, और कितने साल के लिए कह रहा है 2 साल के लिए, तो 2 बार ऐसे ऐसे कर लो भाई, बस अब क्या कर दो इसकी गुना करवा दो भाई, ठीक है। 20 की और इसकी गुना कराओगे तो कितना आएगा 400, और इन दोनों की कराओगे तो कितना आएगा 21 का स्क्वायर क्या आता है 441, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इनका अनुपात निकालना है, ये अनुपात ही आ गया भाई हमारे पास P का और A का, मतलब 400 बटे में 441, ये आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अंदर पूछ ले कि P का और CI का अनुपात क्या होगा, CI क्या होगा भाई A माइनस में P, A कितना है 441, P कितना है 400, कितना डिफरेंस आया 41 यूनिट आ गया भाई,
ठीक है। अनुपात किसका निकालना है, पी का और सी आई का। पी कितना है 400 और सी आई कितना है 41, यानी कि 400/41, ये आपका आंसर होता है। और इसी के मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन के अंदर पूछ ले कि भाई ए का और सी आई का अनुपात निकालो, ए का और सी आई का निकाल देते हैं भाई हम, 441/41 ये हो जाता भाई, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर पूछ ले कि भाई P प्लस में सी आई और ए का अनुपात निकालो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब मूलधन और सी आई का जोड़ और उसके साथ मिश्र धन का अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 400 प्लस में 441 वो किसके बराबर होता है, अमाउंट के बराबर ही होता है ना, किसके बराबर होता है, अमाउंट के बराबर, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन के अंदर लिखा था भाई, ठीक है। ये क्या मिश्र धन कितना है 400 और 400 ये था, ये कितना हो गया 441/441 काटोगे तो 1:1 ही आएगा, ठीक है। मैंने ये जानबूझ करके लिखा था, हो सकता है इसकी बजाय ये लिख दे P यहाँ की बजाय यहाँ लिख दे, ऐसे क्वेश्चन लिख दे। सी आई का और A प्लस में P का अनुपात क्या होगा, A प्लस में P और किसका सी आई के साथ अनुपात क्या होगा, सी आई कितना है 41 बटे में। पहली बात तो ये जरूर ध्यान रखना भाई, कई बार कंफ्यूज होते हैं बटे में ऊपर नीचे वाला कौन सा है। जो स्टेटमेंट के अंदर जो पहले वर्ड यूज किया है उसको हम ऊपर रखेंगे और जो बाद में यूज किया गया वर्ड है उसको हम हमेशा नीचे रखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट और मूलधन का जोड़ का अनुपात क्या होगा, मैंने क्या बोला, पहले चक्रवर्ती ब्याज बोला तो पहले चक्रवर्ती ब्याज ऊपर आएगा, फिर क्या करना आप लोगों को, इनका जोड़ करना है। 400 और 441 का जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा 841 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, बहुत आसान है भाई क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, किसी धन का 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और मूलधन का अनुपात निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज का और मूलधन का अनुपात निकालना है, ठीक है। क्या चीज दे रखी है 8% की दर से और 2 वर्ष के लिए, सेम है भाई, वैसे निकालना 8% है, 8% को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बटे में 100, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, इसको 4 से काटोगे तो 25 चौका 100। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 8% बढ़ रहा है, मतलब मूलधन के अंदर ब्याज जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो मिश्र धन हो जाएगा 2/25, मतलब 25 हमारे पास मूलधन था, उसका 8% क्या हुआ ब्याज की दर बोल रहे हैं ना, तो 25 के ऊपर 8% जो ब्याज है, 25 का 8% कितना हो गया 2 हो गया, वो क्या है बढ़ेगा। अगर मूलधन के अंदर ब्याज जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारे पास मिश्र धन होगा ना, ऊपर वाला ब्याज हो गया नीचे हो गया मूलधन, ठीक है। 25 यूनिट और 25 के अंदर 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27 में, ठीक है। और यहाँ पर 2 साल के लिए पूछा है, 2 बार लिख दो भाई, ठीक है। इन दोनों गुणा कराओ 625 और इनके गुणा कराओ तो कितना आएगा 729, ठीक है, यही आएगा। तो भाई इनके बीच में डिफरेंस पूछा क्या है, सॉरी सी आई और पी, मतलब अभी तो इनका डिफरेंस निकालना है, ये यूनिट में है। अब देखो इनका डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 9 में से 5 गया कितने बच गए 4, 2 में से 2 और 7 में से 6 गया 1, 104 हमारे पास क्या आ गया सी आई आ गया, ये हमारे पास पी था और ये था हमारे पास ए, ठीक है। अब निकालना सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 104 बटे में पी कितना है 625, आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना,
ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर के अंदर। ये सारे HSSC के क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई, और जो HTET के अंदर भी पूछे गए हैं यही क्वेश्चन। बहुत आसान है क्वेश्चन। आई थिंक पीछे वाला पेपर था उसके अंदर HTET के अंदर ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अब नेक्स्ट दे रखा है क्या, किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन और मूलधन का अनुपात निकालना है। किस किस का? मिश्र धन यानी कि ए का और किसका अनुपात निकालना है? मिश्र धन और मूलधन का अनुपात निकालना है। क्या दे रखा है? 4% वार्षिक दर से और 2 वर्ष के लिए निकालना है। ठीक है, निकाल दो भाई, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। 4% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/25 लिख सकते हैं। ये ब्याज कितना हो गया? 25 पे 1 ब्याज हो रहा है। 25 हमारा मूलधन था, 1 ब्याज का हो गया, तो कितने हो गए? 26। ये क्या हो गया हमारे पास? अमाउंट होगी। 2 वर्ष के लिए निकालना है तो 2 वर्ष के लिए निकाल देंगे। ठीक है, अब इनकी गुना करवा दो। 25 की 625 और 26 की कितनी होती है? ये निकाल दो। 36, 3 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 3 27, 2 2 दूनी 4 और 2 6, 676 होगी। अब हमें निकालना किसका? ए का और पी का निकालना है। ये होती है हमारी पी और ये होती है हमारी ए। निकाल दो भाई। ए कितना है? 676 बटे में 625, ये इसका अनुपात होगा। आंसर आ गया। ठीक है, और ये इसके अंदर पूछ रहे कि भाई CI और ए का अनुपात क्या होगा। अब इसका डिफरेंस निकाल लो, कितना होगा? 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, कितना आ गया? 51 आ गया। तो 51, ये क्या है हमारे पास? CI। 51 कितना आ गया? CI बटे में ए कितना हमारे पास? 625। आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्या है भाई हमारे पास क्वेश्चन? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बस एक ऐसे क्वेश्चनों के अंदर तो एक दर मिल जाए बस, मतलब रेट बता दे कि कितना दिया हुआ है। सिर्फ रेट से आप सारा का सारा क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, रेट से आपको मूलधन का पता चल जाता है, ब्याज का पता चल जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जैसे कि हमारे पास 6 माही के लिए कोई क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। किसके लिए? 6 माही। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि भी 200 रुपए का 1 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन क्या होगा, मतलब ए कितना होगा। ठीक है, और समय कितना दे रखा है? 1 ही साल दे रखी है, और रेट कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, पी कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन दे रखा है प्रति 6 माही दे रखा है। प्रति 6 माही अगर दे रखा है तो क्या करेंगे? पहले तो वार्षिक दे रखा था, अब दे रखा है 6 माही। अगर 6 माही दे रखा है तो हमें क्या करना होगा? टी को 2 से गुना करनी होती है और आर को 2 से भाग करना होता है। रेट को आधा करते हैं और समय को दुगुना कर देते हैं। तो समय कितना हो गया? 2 वर्ष, और ये परसेंटेज था तो 5/2%। परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? बटे में 100 करते हैं, मतलब बटे में 200 हो गया। 20 पंजा 100 यानी कि 1/40 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 1/40। 5/2% किसके बराबर आ गया? 1/40 के। और कितने साल के लिए निकालना है? 1 साल के लिए निकालना है। नहीं, 1 × में 2, इसको भी कितना हो गया? 2 साल के लिए हो गया भाई। ठीक है, टी को 2 से गुना करनी होती है अगर चक्रवर्ती ब्याज प्रति 6 माही संयोजन दे रखा है। ठीक है, तो 40 हमारे पास 40 यूनिट मूलधन है, उसका 5/2% कितना है? 1 है। तो अमाउंट कितना होगा? ब्याज अगर जोड़ दोगे, 40 रुपये मूलधन था, ब्याज जोड़ दो 41 हो गए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 40 था, कितना हो गया? 41। ठीक है, इनकी गुना करवा दो, 0 1600 हो गया भाई।
अब इनके गुना करवाओ, कितना आएगा, 1 एकम 1 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 1681 आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये है हमारा P और ये क्या है हमारे पास A। क्या ये हमारे पास P यानी कि मूलधन और A यानी कि अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, 1681 रुपये हो गया भैया। ठीक है, अब निकालना कितना है, अमाउंट ही निकालना था। अमाउंट कितना, 1681 यूनिट आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मूलधन दे रखा है हमारे पास 200 रुपये था, मूलधन 200 रुपये है, लेकिन यहाँ पर कितने यूनिट आ रहा है, 1600 यूनिट आ रहा है। 1600 यूनिट बराबर है 200। ठीक है, मूलधन यहाँ दे रखा है, ये भी मूलधन था हमारे पास, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 200 बटे में 1600, 2 0 से 2 0 काटो और कितना आ गया, 1 बटे 8। 1 यूनिट बराबर है 1 बटे 8 आई है, तो 1681 यूनिट किसके बराबर आएंगी, गुना में 1 बटे 8। इसको काटो, कितना आएगा, 8 दूनी 16 और फिर क्या 8, 8 एकम 8, फिर कितना है 1 है, 1 से काम नहीं चलेगा, 0, फिर इसके आगे 0 लगी, कितना हो गया, इसको काटने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 110.125 के लगभग आ जाएगा भाई हमारा। ये था भाई आज का हमारा चक्रवर्ती ब्याज की पार्ट फर्स्ट वीडियो, और सेकंड वीडियो के अंदर हम CI का जो टॉपिक है इसको हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।